सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी रॉक पेपर। आज अपन जो चैप्टर है अपना डाइजेस्टिव सिस्टम उसका लेक्चर करने जा रहे हैं। और हमने जो है टीथ के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ये टीथ से लिया गया है और ये हिस्सा टीथ का ही है, ठीक है। तो ये जो लास्ट हमने लेक्चर में पढ़ा था वो हमने ह्यूमंस की जो टीथ है उनके बारे में पढ़ा था। अब अपन कुछ जानवर के जो टीथ होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हुए मैं बताना चाहूँगी कि जो हमारा एलिफेंट है उसके जो दांत होते हैं वो सेकंड इंसिजर्स वाले होते हैं, अपर जॉ से निकले हुए होते हैं। साथ में जो छोटे बच्चे होते हैं उनके जो दांत आते हैं सबसे पहले कौन से आते हैं, तो वो इंसिजर जो दांत होते हैं वो सबसे पहले आते हैं, ठीक है। तो इन चिल्ड्रन द इंसिजर टीथ कम फर्स्ट। बच्चों के अंदर जो इंसिजर वाले जो दांत होते हैं वो सबसे पहले आते हैं, ठीक है। फिर जो चूहा होता है, रैट होता है, उसके जो दांत होते हैं वो क्या करता है, काटने का काम करता है। तो चूहा जो है कौन से दांतों का यूज़ करता है काटने के लिए, तो वो इंसिजर जो दांत होते हैं आगे वाले जो हमें दिखाई देते हैं, दो ऊपर वाले और दो नीचे वाले मेन चूहे के, वो इसी से क्या है, इन्हीं दांतों से काटने का काम करता है, ठीक है। अब बात करेंगे टंग के बारे में, जीभ के बारे में। तो जो जीभ होती है उसकी जो लेंथ है, लंबाई है, वो होती है हमारी 8 से 10 सेंटीमीटर। ह्यूमंस बीइंग की अगर मैं बात करूँ तो अब जैसे ये हमारे टंग का स्ट्रक्चर है, तो जो जीभ है उसको अपन किस लिए यूज़ करते हैं, वो हमें बोलने में भी मदद करती है, जो खाना हम खाते हैं उसका स्वाद चखने में भी मदद करती है, ठीक है। तो ये हमारी जो जीभ है, ठीक है। अब जो हमारी जो जीभ है, टंग है, उसका जो आगे वाला हिस्सा है वो किसको टेस्ट करने में मदद करता है, मीठे को चखने में मदद करता है। मीन्स अगर अपन कुछ भी मीठा खा रहे हैं तो अपन को कैसे पता चलेगा कि जो हमने खाया है वो मीठा है या नहीं, तो ये जो जीभ का आगे वाला हिस्सा है इसकी वजह से हमें पता चलता है कि जो चीज़ हमने खाई है वो मीठा है या नहीं है, ठीक है। साइड वाली जो स्ट्रक्चर्स हैं वो थोड़ी सॉल्टी होती हैं। मीन्स अगर हमने कुछ नमकीन खाया है तो इन्हीं दोनों हिस्सों की वजह से हमें पता चलेगा कि ये खाना नमकीन है। अगर हमने मान लो कुछ नींबू वगैरह चखा है तो नींबू खट्टा होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि जो खाना है वो खट्टा है या मीठा है नींबू, तो इन्हीं दोनों हिस्सों की वजह से हमें पता लगेगा कि जो नींबू है वो कैसा है, खट्टा है। अब जैसे ही अपन कोई भी कड़वी चीज़ खाते हैं तो कड़वी चीज़ कहाँ जाती है, यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पर जाएगी सबसे लास्ट वाले पार्ट में, तभी अपन को पता लगेगा कि ये चीज़ कड़वी है, ठीक है। तो अगर अपन कुछ मीठा खाएंगे तो सबसे पहले इस जगह पे जाएगी चीज़, जो भी चीज़ हमारे पास थी। अगर हमने कुछ नमकीन खाया है, फूड एज ए फूड, तो वो सबसे पहले यहाँ पे जाएगा, ठीक है। और अगर हमने कुछ खट्टा खाया है तो वो इस जगह से जाएगा, मतलब इस जगह पे जाएगा। और इसी जगह पे जाने के बाद हमें पता लगेगा कि जो फूड है वो कैसा है, खट्टा है। और जो कड़वा अगर हमने कुछ खाया है तो वो इस पार्ट पे जाएगा, ठीक है। इससे हमें पता लगेगा कि हमारा खाना क्या है, कड़वा है। तो ये है हमारा जीभ का जो स्ट्रक्चर होता है, टंग जिसे बोलते हो। फिर है जो हमारी टंग होती है उस पे कुछ, तो जो हमारी टंग होती है उस पे कुछ छोटे छोटे अपवार्ड, मतलब कुछ छोटे छोटे दाने से होते हैं, उसको अपन बोलते हैं पेपिली, ठीक है। टेस्ट बड जिसे बोलते हैं, ठीक है। फिर है कि अगर हमारे शरीर के अंदर जिंक की कमी हो जाए तो हमें पता नहीं लगेगा कि जो खाना है वो कैसा है। मीन सिंपली अगर मैं बात करूँ, अगर हमारे शरीर के अंदर जिंक की कमी है तो हमें खाने के टेस्ट के बारे में पता नहीं चलेगा, हमें याद ही नहीं लगेगा। मीन्स हमें बिल्कुल
भूल ही जाएंगे कि मतलब ये कैसा है, खट्टा है, मीठा है, खट्टा है, जो भी है। तो अपन टेस्ट के बारे में भूल जाएंगे। और जब अपनी जीभ टेस्ट मतलब कि पहचानने में मतलब कि मना कर देती है, पहचान नहीं पाती, तो एक बीमारी होती है जिसका नाम है डायगेशिया डिजीज़। ठीक है, जो कि अपने को हो जाती है कई बार, बहुत रेयर होता है वैसे, लेकिन कुछ लोगों में देखने को मिलता है। तो याद रख लेना, अगर हमारे शरीर के अंदर जिंक की कमी है तो हमें क्या हो सकता है, डायगेशिया डिजीज़। और डायगेशिया डिजीज़ के अंदर क्या होता है, अपन जो खाना है उसका टेस्ट नहीं पहचान पाएंगे। फिर है फेर्निक्स, एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमारी श्वास नली और जो हमारे भोजन नली है वो एक दूसरे के साथ मिलती है। मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया होगा, तो याद रख लेना कि जहाँ पर अपने ट्रैकिया और फूड पाइप क्या है प्रेजेंट होती हैं एक ही जगह पर, उस जगह को अपन बोलते हैं फेर्निक्स। मीन्स ये है कि फेर्निक एक लौती ऐसी जगह है जहाँ पर अपनी फूड पाइप और ट्रैकिया दोनों देखने को मिलती हैं एक साथ। फिर है एपिग्लोटिस, एक ढक्कन की तरह काम करता है। जब अपन खाना खाते हैं तो ट्रैकिया को जो ढक्कन है, ठीक है, वो बंद कर देगा, ट्रैकिया को बंद कर देगा। जब अपन अपना ट्रैकिया खुला रह होता है तो ये जो फूड पाइप है ये क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। मीन्स कई बार आप, इसलिए ऐसा भी कहा जाता है कि खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए। तो ऐसा इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि कई बार अपन जब खाना खाते हैं तो जो हमारा ट्रैकिया है, ठीक है, अगर अपन बोलेंगे तो जो अपना ट्रैकिया है वो बंद नहीं होगा, वो खुला का खुला रह जाएगा, जिस वजह से जो अपना फूड है वो ट्रैकिया में भी एंटर कर सकता है। ठीक है, तो याद रखना कि एपिग्लोटिस क्या है, एक ढक्कन की तरह होता है। जब अपन खाना खाते हैं तो ट्रैकिया बंद कर देता है, और जब अपना ट्रैकिया ओपन रहता है तो फूड पाइप क्या होता है, क्लोज हो जाता है। ठीक है, और ये सब सारी चीज़ें कंट्रोल कौन करता है, तो एपिग्लोटिस को कंट्रोल करने का काम होता है मेडुला ओब्लोंगेटा का। ठीक है, फिर है एसोफेगस, जिसे फूड पाइप बोलते हैं और जिसकी लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, फूड पाइप क्या है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर डाइजेशन नहीं होता, बल्कि क्या होता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है फूड को स्टमक के पास। ठीक है, अब मान लो कि ये हमारी फूड पाइप है, हमने खाना खाया, अब वो खाना क्या है, ऐसे घूमते घूमते हुए क्या है, स्टमक के पास जाएगा। ठीक है, एक स्प्रिंग जो होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से मूवमेंट करता है खाना, और इस मूवमेंट को अपन बोलते हैं यहाँ पर पेरिस्टाइलिसिस मूवमेंट। ठीक है, जिसके अंदर फूड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है स्टमक के पास, और कौन करता है, एसोफेगस। तो फूड हमारा इस स्प्रिंग जो होता है ना, बिल्कुल वैसे ही मूवमेंट शो करता है, और ऐसे मूवमेंट को पेरिस्टाइलिसिस कहते हैं। ठीक है, फिर है अपना स्टमक। स्टमक की बात करूँ तो ऐसी शेप होती है, लेंथ होती है इसकी 25 सेंटीमीटर। और स्टमक क्या है, स्टमक के अंदर जो खाना है वो 3 से 4 घंटे तक स्टोर होता है, और स्टमक के अंदर डाइजेशन का काम होता है। ये ऐसा स्टमक होता है, स्टमक के भी 3 पार्ट्स होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पायरोलिक। यही नाम मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, कार्डियक, फंडिक, पायरोलिक, इसी सीक्वेंस में आपको याद होनी चाहिए। फिर जो है, जब स्टमक के अंदर जो फूड है वो 3-4 घंटे रह जाता है, उसके बाद वो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाता है। ठीक है, अब है कार्डियक, सबसे पहला भाग है स्टमक का। इसी भाग के अंदर क्या पाया जाता है, एसिड पाया जाता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि क्या करता है, बैक्टीरिया को मारने का काम करता है।
साथ में जो कार्डियक है उसके अंदर जो खाना है हमारा उस उसको क्या बना दिया जाता है, एसिडिक मीन्स अम्लीय बना दिया जाता है। अब जो स्टमक है उसके अंदर एसिड है, तो आपने पढ़ा ही होगा कि अगर एसिड अपनी त्वचा पर, स्किन पर गिर जाए तो वो हमारी स्किन को क्या कर देता है, जला देता है। इतना खतरनाक होता है, ठीक है, छेद कर देगा अगर वो मेरे हाथ पे गिर गया तो। फिर सवाल आता है कि आखिर स्टमक जो है एसिड है उसके पास, तो हमारा जो पेट है आखिर वो क्यों नहीं जलता? तो उससे बचाने का काम करती है हमारी म्यूकस लेयर। हाँ, म्यूकस लेयर जो है वो स्टमक के चारों तरफ मतलब प्रेजेंट होती है, और प्रेजेंट होगी तभी वो क्या करती है, हमें HCl से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। फिर है फंडिक, जो कि दूसरा भाग है स्टमक का, मिडल पार्ट है स्टमक का। फंडिक जैसे ये जो स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पर कुछ हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर हैं, और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या करती हैं, आवाज़ें निकालती है। मीन्स आपने कभी सुना हो, देखा होगा, महसूस किया होगा कि जो आप कभी भूखे रहते हो और कई देर तक आपने जब खाना नहीं खाया होता, तब आपके पेट से एक आवाज़ आने लगती है, गुड़ गुड़ की, ठीक है। तो वो जो आवाज़ है वो कौन कराता है, रुजी। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर ही कराती हैं, जिसे आप कभी कभी कभार बोलते हो कि आज तो पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो वो कौन कराता है, ये रूजी जो प्रेजेंट है फंडिक पार्ट के अंदर, वो यही कराता है, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि भोजन न मिलने पर स्टमक में जो आवाज़ आती है वो कौन कराता है, रूजी कराता है, ठीक है। फिर हमारा लास्ट पार्ट पायरोलिक, स्टमक का लास्ट पार्ट है ये, जहाँ पर क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती है, गैस्ट्रिक जूस बनाती है। इसका पीएच कितना है, 1.5 एसिडिक। अब गैस्ट्रिक जो जूस है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। मेनली दो देख पढ़ेंगे अपन। फर्स्ट है रेनिन, जो कि कैसिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। दूसरा है पेप्सिन, जो कि अनोदर प्रोटीन्स को, बचे हुए अनोदर प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने का काम करता है। फिर है अपना कि जो डाइजेशन है प्रोटीन का, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो वो स्टमक से ही स्टार्ट होता है। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कहाँ से होना शुरू होता है, तो वो माउथ से ही होना शुरू हो जाता है। अब जो खाना डाइजेस्ट हुआ है हमारे स्टमक के अंदर, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, काइम, ठीक है। तो ये है हमारा स्टमक के बारे में। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, आपसे एंजाइम्स के बारे में पूछ लिया जाएगा, प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पे होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ पे होता है, रूजी क्या होता है, ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं। गैस्ट्रिक जूस कौन बनाता है, उसका पीएच कितना है, एपिग्लोटिस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, फेनिक्स क्या होता है, तो और टंग की लंबाई कितनी है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो स्टमक को एक बार आप रीड कर लीजिएगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।